आज का एपिसोड इसी बारे में होने वाला है और हम लोग देखेंगे कि गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, गूगल मैप का यूज करके, एआई का यूज करके, मशीन लर्निंग का यूज करके, डीप लर्निंग का यूज करके और एल्गोरिदम का यूज करके किस तरीके से ट्रैफिक को मैनेज करता है, किस तरीके से लाइट के एमिशन को कम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल में लास्ट तक बने रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्मेशन लोगों में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी अपडेट रहें। लेकिन मैं दोस्त, ये आज का जो एपिसोड है वो काफी काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एआई असिस्टेड ट्रैफिक लाइट फ्रॉम गूगल विल हेल्प हाइड जैम्स एंड कंजेशन इन इंडिया। ट्रैफिक जाम को कंट्रोल करने में और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाम को कंट्रोल करने के लिए और व्हीकल से जो लाइट का एमिशन होता है या ट्रैफिक लाइट से जो एमिशन होता है उसको कम करने में ये प्रोजेक्ट जो है काफी कारगर सिद्ध हो जाता है। इस प्रोजेक्ट का जो ट्रायल है वो भी बेंगलोर में शुरू किया गया है। ये भी नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है बेंगलोर में, और एक बार ये बेंगलोर में कामयाब हो गया तो उसके बिहाफ पे ये और सिटी में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि तो आखिर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है इस प्रोजेक्ट के पीछे, इसका यूज करके हम लोग अपना गोल अचीव कर सकते हैं। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसका यूज करके हम लोग अपना गोल अचीव कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि गूगल ग्रीन लाइट एआई कॉन्सेप्ट, इसके बारे में आज हम लोग टोटल बात करने वाले हैं। या इस टाइप प्रोजेक्ट के पीछे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला स्लाइड देख लेते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर विजन एंड कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। जहाँ भी इमेज की एनालिसिस की बात होती है, जहाँ भी इमेज की डीप एनालिसिस की बात होती है, जहाँ पे हमें कुछ इमेज में से इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, वहाँ पे हम लोग कन्वोल्यूशनल नेटवर्क का यूज करते हैं। जैसे हो गया ट्रैफिक कैमरा इक्विप्ड विथ कंप्यूटर विजन कैपेबिलिटीज कैन डिटेक्ट व्हीकल, बाइसिकल एंड पेडेस्ट्रियन इन रियल टाइम। ये तो एक इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरी क्या हो गई, सीएनएन और क्या काम करता है, ये टाइप ऑफ डीप लर्निंग मॉडल, ये डीप लर्निंग का मॉडल है दैट इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव एट प्रोसेसिंग इमेज डेटा एंड आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सीएनएन क्या करता है, इट्स आइडेंटिफाई द इमेज डेटा एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इमेज डेटा। तो जहां भी इमेज एनालिसिस का, इमेज डिटेक्शन का, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का कॉन्सेप्ट होगा, वहां पे हम लोग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं। अब दोस्तों दूसरी टेक्नोलॉजी देख लेते हैं, री इन्फोर्समेंट लर्निंग। री इन्फोर्समेंट लर्निंग का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी रोबोट को या किसी एजेंट कह लीजिए उसको, बिना कोई इनपुट दिए हुए ही हम लोग उसको इन्वायरमेंट से सीखने के लिए छोड़ देते हैं कि वह इन्वायरमेंट से सीख करके खुद ही अपना पाथ डिसाइड करेगा। वहां पे री इन्फोर्समेंट लर्निंग का यूज होता है। जैसे मुझे किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए और मुझे ये नहीं पता है किधर दरवाजा है किधर खिड़की है, और मुझे रात में उठता हूँ, मुझे प्यास लगती है, तो मैं उठ के कभी हो सकता है कि दरवाजे से टकरा जाऊं, कभी हो सकता है कि मैं दीवार से टकरा जाऊं, कभी विंडो से टकरा जाऊं। तो ऐसा करते करते मुझे एक बार दरवाजा मिल जाएगा, और मैं जब दूसरी बार जाऊंगा, दूसरी बार प्यास लगेगी या दूसरे दिन फिर जब उठूंगा तो मैं डायरेक्ट दरवाजे की तरफ ही जाऊंगा, चाहे कितना भी अंधेरा रहे। ठीक है। इस तरीके से एजेंट जो है खुद ही अपना पाथ डिसाइड करता है, खुद ही वह रिवार्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम का यूज करता है। जब उसे रिवार्ड मिल लगता है तो समझ लीजिए कि हमारा सिस्टम जो है, हमारा जो एजेंट है, जो हमारा मॉडल है, दैट इज वर्किंग फाइन। तो उसी भी यहाँ पे हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग काम करता है। तो हम ट्रैफिक के केस में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका यूज किया जाएगा। आरएल कैन बी यूज टू ऑप्टिमाइज ट्रैफिक लाइट टाइमिंग्स। ट्रैफिक लाइट की टाइमिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। द ट्रैफिक लाइट सिस्टम थ्रू आरएल लर्न्स द बेस्ट एक्शन, ग्रीन, येलो, रेड, टाइमिंग का बेस्ट क्या पैरामीटर होगा उसके बारे में यह आइडेंटिफाई करेगा, उसके बारे में यह ट्रेंड होगा सबसे पहले, टू टेक बेस्ड ऑन करंट कंडीशन टू मैक्सिमाइज ए सर्टेन रिवार्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि रिवार्ड और पनिश पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग का सारा खेल है। जहाँ पे उसे मैक्सिमम अवार्ड मिलता रहेगा वही पाथ वो बार बार फॉलो करता रहेगा। जैसे ऑटोनॉमस कार हो गई, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, वो भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बिहाफ पे ही काम करती है, इसी बेस पे काम करती है। ठीक है। इससे क्या होगा कि रिड्यूसिंग ओवरऑल वेटिंग टाइम फॉर ऑल रोड यूजर्स। जब एक बार उसे पता लग जाएगा कि मेरे लिए कौन सा सही रास्ता है, तो इस तरीके से वो बार बार सही रास्ते पे जाएगा। इस तरीके से सही सभी यूजर का सबका टाइम बचेगा। तो ये रहा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसका यूज करके हम लोग ट्रैफिक को
ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब प्रेडिक्टिव एनालिसिस, किसी भी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल बनाने में हम लोगों को प्रेडिक्शन करना पड़ता है। प्रेडिक्शन हम लोग कैसे करते हैं? पहले हम लोग क्लासिफायर के थ्रू प्रेडिक्शन करते हैं। दो तरीके की लर्निंग होती है, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हम आउटकम को प्रेडिक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। जो हम पहले से डेटा दे दिए होते हैं मॉडल को, उसके बिहाफ पे हम लोग नए आउटपुट का प्रेडिक्शन करते हैं। और अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? अनसुपरवाइज लर्निंग में किसी आउटपुट का प्रेडिक्शन नहीं होता है, बल्कि इनपुट डेटा का ही क्लस्टरिंग के फॉर्म में किस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करें, उसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं। तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है? मशीन लर्निंग मॉडल कैन बी प्रेडिक्ट ट्रैफिक वॉल्यूम बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, टाइम ऑफ डे, स्पेशल इवेंट और इवन वेदर कंडीशंस के आधार पर भी यह ट्रैफिक को प्रेडिक्ट कर सकता है। दिस प्रेडिक्शन कैन आल्सो हेल्प इन डायनेमिकली एडजस्टिंग ट्रैफिक लाइटिंग टाइमिंग्स। ठीक है, वेदर कंडीशन के हिसाब से ट्रैफिक को प्रेडिक्ट कर सकता है। कोई स्पेशल डे हो गया, उसके हिसाब से यह ट्रैफिक को प्रेडिक्ट कर सकता है। टाइमिंग के हिसाब से ट्रैफिक को प्रेडिक्ट करता है, जैसे 9 to 6 में जब 6 बजे का ट्रैफिक छूटेगा, उसके हिसाब से वह ट्रैफिक को प्रेडिक्ट कर सकता है। उसके अलावा वह और जो भी डे होंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसके हिसाब से वो ट्रैफिक को प्रिडिक्ट करके अपना एक प्रिडिक्शन का सिस्टम बनाएगा। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर प्रिडिक्शन का सिस्टम बनाएगा और उसी के बिहाफ पे ट्रैफिक लाइटिंग एंड ट्रैफिक का मैनेजमेंट वो कंट्रोल करेगा। तो ये रहा प्रिडिक्टिव एनालिसिस। अब हम अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगला है दोस्तों टाइम सीरीज एनालिसिस। ये क्या होता है? ट्रैफिक फ्लो कैन बी कंसिडर्ड एज ए टाइम सीरीज डेटा। ओके, algorithm designed for the time series forecasting like ARIMA and LSTM। LSTM क्या होता है? लॉन्गेस्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रैफिक फ्लो, हेल्पिंग टू एडजस्ट लाइट टाइमिंग प्रोएक्टिवली। इस तरीके से हम लोग LSTM और ARIMA का यूज करते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस में। अब देखते हैं सिमुलेशन इन्वायरमेंट क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा समझिए। Before deploying AI algorithm in the real world, they are often tested in simulation environment। AI एल्गोरिदम को रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करने से पहले उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो वहाँ पे सिमुलेशन इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। उसमें कुछ टूल होते हैं, जैसे कि सुमो। सुमो का मतलब क्या होता है? सिमुलेशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी कैन बी यूज टू टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज ट्रैफिक लाइट एल्गोरिदम। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एल्गोरिदम आपको मॉडल में डायरेक्ट वह डिप्लॉय कर दिया जाएगा। पहले उसकी टेस्टिंग होगी, उसके बाद वह मॉडल में डिप्लॉय किया जाएगा, प्रोडक्ट में डिप्लॉय किया जाएगा। इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एज कंप्यूटिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है डेटा को स्टोर करने के मामले में। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम ट्रैफिक कैमरा टू सेंट्रल सर्वर फॉर प्रोसेसिंग, क्योंकि सेंट्रल सर्वर तो किसी नोड पे रखा होगा, कहीं दूरी होगी उसकी। ठीक है, इसीलिए हमें जो डेटा प्रोसेस करना होता है, ट्रैफिक का डेटा प्रोसेस करना होता है, ट्रैफिक लाइट का डेटा प्रोसेस करना होता है, वो सभी नियर बाई कैमरा के पास ही एक एज लोकेशन होती है, जहाँ पे ये सभी के सभी डेटा जो है प्रोसेस होते हैं। दिस अलाउ द फास्टर रिस्पांस टाइम विच आर क्रूशियल फॉर रियल टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट। इस तरीके से हमारा जो रिस्पांस टाइम होता है वो फास्टर हो जाता है और ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है टाइमली बिल्कुल मैनेज होता है। हमें किसी भी डिले की वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं रहती है और बिल्कुल टाइमली सभी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अगला कंसेप्ट देख लेते हैं कि डाटा फ्यूजन। डाटा फ्यूजन क्या होता है? इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। फ्यूजन मतलब एक चीज में मिला देना। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज के डेटा को एक चीज में कंबाइन कर देना, एक फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, वो डेटा कौन कौन से होंगे? कैमरा होगा, सेंसर का डेटा होगा, कार टू इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, मोबाइल एप्लीकेशन होगा। कैन बी यूज टुगेदर टू प्रोवाइड ए मेजर कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रैफिक कंडीशन। इस तरीके से इन सभी का डेटा मिला करके हम लोग फ्यूजन डेटा का एक सिस्टम होता है उसमें गुजारते हैं। उसके थ्रू हम लोग डेटा का पैटर्न समझते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे कहते हैं डेटा फ्यूजन। अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क फॉर सीक्वेंस प्रेडिक्शन। न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ठीक वैसे होता है जैसे हमारा दिमाग काम करता है। जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, एक दूसरे को लेयर के थ्रू वो लोग सूचना प्रसारित करते रहते हैं, वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके न्यूरल नेटवर्क बनाया जाता है, ताकि लेयर बाय लेयर इंफॉर्मेशन का फ्लो हो सके और लास्ट में एक हमें अच्छा खासा आउटपुट मिल जाए विदाउट एनी एरर और लेस एरर, विथ लेस एरर
वी कैन से, आर वी कैन से दैट विथ नेग्लेक्टेबल एरर, नेग्लिजिबल एरर, वहां पे हम लोग न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं। आरएनएन, आरएन क्या होता है? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का यूज जो हमें करना होता है, हमें पैटर्न एनालिसिस करनी होती है, वहां पे हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए डीएनए का एनालिसिस करना हो या प्रोटीन का एनालिसिस करना हो, तो वहां पे हमें आरएनए का यूज करें, या एमआरआई स्कैनिंग टाइप का कुछ करना हो, तो वहाँ पे आरएनएन का यूज करते हैं। ठीक है, आरएनएन, आर एल एस टी एम, इसको लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क भी कहते हैं, कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ ट्रैफिक पैटर्न। ट्रैफिक के पैटर्न को प्रेडिक्ट करने के लिए आरएनएन का यूज किया जाता है। आरएनएन को हम लोग कहते हैं एलएसटीएम, मतलब लॉन्गेस्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी। दिस प्रिडिक्शन कैन बी particularly यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग पैटर्न ड्यूरिंग rush hour और ए टिपिकल कंडीशन। ठीक है, किसी रस आवर में या किसी टिपिकल कंडीशन में क्या ट्रैफिक का पैटर्न है, उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग आरएनएन यानी कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ पाइथन लाइब्रेरी जिनका यूज करके ट्रैफिक मैनेजमेंट रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम बनाया जाता है। तो वह है कंप्यूटर विजन एंड सीएनएन। कंप्यूटर विजन का यूज क्यों होता है और लाइब्रेरी किससे रिलेटेड होती है, उसके बारे में देख लेते हैं। ओपन सीवी मतलब ओपन कंप्यूटर विजन, ए लाइब्रेरी फॉर कंप्यूटर विजन टास्क लाइक इमेज एंड वीडियो कैप्चर प्रोसेसिंग एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ओपन सीवी का यूज क्या होता है? इमेज एंड वीडियो कैप्चर प्रोसेसिंग के लिए और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए ओपन सीवी का यूज होता है। टेंसर फ्लो और केरास ये काफी हाई डिमांड में वाली लाइब्रेरी हैं, और हर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट में लगभग हाई लेवल के प्रोडक्ट प्रोजेक्ट होते हैं उसमें यूज होते हैं। ओपन सोर्स मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क दैट हैव एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ये लोग सीएनएन को एक्सटेंसिवली सपोर्ट करते हैं। पाईटार्च क्या हो गया? अनदर पॉपुलर डीप लर्निंग लाइब्रेरी दैट सपोर्ट सीएनएन, ये भी सीएनएन को ही सपोर्ट करता है। सीएनएन हम लोग बताया था भी क्या होता है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता है। जब हमें ढेर सारी इमेज एनालिसिस करना हो, उसके अंदर से ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना हो, तो वहां पे सीएनएन का यूज होता है। सीएनएन का यूज करके हम लोग एक्सरे और एमआरआई का भी डिटेक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, रीइंफोर्समेंट लर्निंग अभी मैंने बताया। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है? प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसका जो लाइब्रेरी होती है वो होती है टेंसर फ्लो एजेंट, इसका नाम होता है। प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट लर्निंग फंक्शनलिटी विद द टेंसर फ्लो फ्रेमवर्क। तो टेंसर फ्लो एजेंट होता है वो क्या कहता है, यही लाइब्रेरी होती है, क्या कहती है? प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट लर्निंग फंक्शनलिटी विद द टेंसर फ्लो फ्रेमवर्क। स्टेबल बेसलाइन हो गया। प्रोजेक्टिव एनालिसिस के लिए कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज होती है? साइकिट लर्न हो गया, एक्सजी बूस्ट हो गया, या लाइट जीबीएम हो गया। ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज होती है? तो है स्टेट्स मॉडल, प्रोफेट एंड टेंसर फ्लो एंड केरा, ये टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए यूज होती है। सिमुलेशन एनवायरनमेंट के लिए कौन होती है? सुमो, जो मैंने बताया ना कि एल्गोरिथम को टेस्ट करना पड़ता है, तो वह है सुमो। एच कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटिंग के लिए कोई ऐसी लाइब्रेरी डिफाइन नहीं है। डेटा फ्यूजन के लिए पांडा, पांडा को हम लोग वाइडली यूज लाइब्रेरी फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, अब न्यूरल नेटवर्क फॉर सीक्वेंस प्रेडिक्शन के लिए टेंसर फ्लो एंड केरा का यूज होता है। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ सेट्स ऑफ लाइब्रेरीज हैं जिनका यूज करके हम लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गूगल ही, कोई भी कंपनी अगर इन कॉन्सेप्टों पर काम कर सकती है, तो वो ट्रैफिक रिलेटेड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम का वो लोग एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज की बताई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर भी करें।